प्यारे बच्चों, दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आपने ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर देखा होगा, जिसमें कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को टच करने की कोशिश की थी। कुछ कंसेप्ट्स आपके वहां से आगे बढ़ते हैं। कुछ और अच्छे कंसेप्ट्स जो आपके लिए आगे काम में आएंगे, यूजफुल हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने पहले लेक्चर में क्या कवर किया। तो हमने कवर किया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट में रिलेशंस बताती है। हमने कवर किया कि हम जो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे। हमने कवर किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं, रेशोज की यूनिट क्या होती है, याद होगा आपको। वहां से आगे बढ़ते हैं। तो रेशोज हमने डिफाइन किए, मैं फिर से डिफाइन कर देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। अगर ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम मैंने दिया ए बी सी, और राइट एंगल है बी पे, और मैं रेशोज बोलना चाहता हूं एंगल ए के लिए। तो इसको मैंने परपेंडिकुलर बोला था, इसको बेस बोला और इसको हाइपोटेन्यूज बोला। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर जिसपे बना हुआ है वो बेस, और तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज। और कुछ रेशोज ऐसे डिफाइन किए थे, साइन ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसाइन ऑफ एंगल ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan of angle A is perpendicular upon base, cot of angle A is base upon perpendicular, secant of angle A is hypotenuse upon base, and cosecant of angle A is equal to hypotenuse upon perpendicular। ये कुछ रेशोज हमने डिफाइन किए थे। और हमने साथ साथ डिफाइन किया कि साइन ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए, cos A is reciprocal of sec A, tan A is reciprocal of cot A, cot A is reciprocal of tan A, sec A is reciprocal of cos A, and cosec A is reciprocal of sin A। ये हमने डिफाइन किया। अब आप यहां से एक और इंटरेस्टिंग रिलेशन देखें। आप ये देखें, tan A की वैल्यू, tan A हमने डिफाइन किया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओवर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज? कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया। तो tan A जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था उसको मैंने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया। और ऐसा लिखते ही आपने ये ऑब्जर्व किया कि सर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रेशियो तो कहीं देखा हुआ लगता है। कहां देखा हमने इसको? हमने सर साइन में देखा था इसको। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन ए। अच्छा, चलिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में हमने देखा था ये कॉस ए है, बिल्कुल ठीक बात है, ये कॉस ए है। तो एक रिलेशन हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में और मिल गया इनके अलावा, कि जो tan A होता है
वो साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए होता है। ये रिलेशन हमको मालूम चल गया। तो जब भी आपको साइन ए और कॉस ए पता हो तो आप tan ए बोल सकते हैं। और इससे ये भी मालूम चल गया कि जो tan का रेसिप्रोकल है cot ए, वो cos ए अपॉन sin ए के बराबर हो जाएगा। tan ए का रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो cot ए आ जाता है वो cos ए अपॉन sin ए के बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल किया, राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल किया, तो ये दो रिलेशंस और हमको मिल गए। ये बात हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब कुछ हम जानकारी लेते हैं कि ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्या। जैसे हम देखें, साइन ए की बात करते हैं। पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं जो आपको याद रखने हैं। वैसे तो सारी फॉर्मूले और सारी डिस्कशंस आपके दिमाग में होनी चाहिए टू सॉल्व क्वेश्चंस, पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइन ए को देखें आप। साइन ए मैंने बोला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल की साइड्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो ऑब्वियसली हमेशा हाइपोटेन्यूज जो होगा वो परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। ये आप देख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट साइड है इस राइट एंगल ट्रायंगल की। तो जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी, हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी होगी। तो ऑलवेज h will be greater than p। और किस राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रू है ये, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो अगर h p से बड़ा है तो इस रेशियो के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग। सर अगर h p से बड़ा है तो साइन a हमेशा छोटा होगा 1 से। तो h p से बड़ा है तो साइन ए हमेशा छोटा होगा 1 से, क्योंकि न्यूमरेटर में छोटी चीज है, डिनोमिनेटर में बड़ी चीज है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। तो साइन ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। एक्सट्रीम केस में, लिमिटिंग केस में ये 1 हो सकती है। ये लिमिटिंग केस है, होगा नहीं ऐसा कभी भी, क्योंकि ए कभी भी 90 डिग्री बनेगा ही नहीं। h के बराबर होना चाहिए p, तब ये 1 आएगा। h के बराबर p कब होगा, जब a 90 डिग्री हो जाएगा। आप इस p को इधर मूव करने लगेंगे h के बराबर करने के लिए, तो इस एंगल को बड़ा होना पड़ेगा इस ट्रायंगल में, और ये a को 90 डिग्री होना पड़ेगा। वो कभी होगा नहीं, क्योंकि दो 90 डिग्री हो नहीं सकते किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाती है साइन ए की। तो यहां से हमने देखा कि साइन ए जो है वो हमेशा 1 से छोटा रहता है। सिमिलरली कॉस ए, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और बेस भी हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा रहता है, क्योंकि बेस इस ट्रायंगल की तीसरी साइड है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है। तो कॉस ए भी हमेशा 1 से छोटा रहता है, या लिमिटिंग केस में 1 के बराबर हो जाता है। ऑलवेज h is greater than b। ये बात समझ में आ गई। तो cos ए लिमिटिंग केस में आप b को h के बराबर करना चाहते हैं, तो h को आपको छोटा करना पड़ेगा b के बराबर लाने के लिए। ये एंगल छोटा होता जाएगा और ये छोटा 0 पर आ जाएगा,
एच और बी जब आपस में कॉन्साइड कर जाएंगे तब जाके कॉस की वैल्यू 1 आएगी, जो और उस केस में ये ट्रायंगल एग्जिस्टेंस में नहीं होगा। तो लिमिटिंग केस में हम 1 लिख सकते हैं, बट जनरली जो कॉस ए और साइन ए है ये 1 से छोटे रहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आज का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखते हैं। कल हमने सीखा पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अगर मुझे कोई एक रेशो दे रखा हो, अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा हो, से साइन ऑफ ए मेरे को दे रखा है कुछ, जनरल मान लेता हूं m/n where n is greater than m। अगर कुछ ऐसा रेशो दे रखा हो मेरे को तो बाकी के रेशियोज निकाल सकता हूं। क्लियर है? ये कल हमने देखा। तो अगर ऐसा है तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज can be expressed in terms of another trigonometric ratio, another trigonometric ratio। किसी भी रेशो को मैं दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं। ये बात क्लियर है? समझ में आई आपको? यानी कि मैं ये चाहता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर साइन ए है तो मैं उसको कुछ कोसाइन ऑफ ए की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूं। कोई ऐसा रिलेशन बता दूं कोसाइन ए में जिस रिलेशन से मेरे पास साइन ए आ जाए, या साइन ए को मैं सेक ए की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूं, या साइन ए को मैं टेन ए की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूं। ये चाहता हूं मैं। तो ये मैंने बोला कि ऐसा किया जा सकता है। अब आप करेंगे कैसे इसको आप देखें। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉस ए। ये बोला गया मेरे को। कैसे अप्रोच करें इसको? सर साइन ए को कॉस ए की टर्म्स में लिखना है, तो साइन ए एक रेशो है, कॉस ए दूसरा रेशो है। एक रेशो को दूसरे रेशो की टर्म्स में लेके जाना है। और दूसरी चीज मुझे पता है कि दोनों रेशो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो सर क्यों ना मैं इस रेशो को कुछ मान लूं? ठीक है, चलो मान लेते हैं। लेट साइन ए इज इक्वल टू से एक्स। साइन ए को एक्स मान लिया मैंने कि साइन ए जो है रेशो वो एक्स है। कहना क्या चाहता हूं मैं कि साइन ए एक्स है तो ये, क्योंकि रेशो है तो ये x ओवर 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तब ये रेशो साइन ए का रेशो x बना होगा। हाँ सर ये बात ठीक है। तो
साइन ए अगर x है तो रेशो x:1 है, बात तो ठीक है सर। तो अगर साइन ए मेरा x:1 है, मतलब साइन ए p/h मेरा x:1 है, यही मतलब हुआ इसका, क्योंकि साइन ए की वैल्यू p/h किसी एंगल के लिए, ये मेरा एंगल अगर a है, ये b है, ये c है, तो ये p होगा, ये h होगा, ये b होगा, तो साइन a की वैल्यू लिखी जाएगी p/h इस ट्रायंगल से। वो मुझे दे रखा है कि x:1 है, तो फॉर सिंप्लिसिटी इसको मैं मान सकता हूं कि सर ये कुछ जैसा हम मानते थे, ये कुछ kx/k के बराबर होगा, k टाइम्स x/k टाइम्स 1, ऐसा ही कुछ होगा ये। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो इससे मेरे को पता लगा कि p जो मेरा है वो kx है और h जो मेरा है वो k है। p/h लिखा था मैंने इसको। ये बात क्लियर हो गई आपको क्यों लिख पाया ऐसा मैं? तो अगर ये क्लियर है तो यहां से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं, b² = h² - p² पाइथागोरस थ्योरम से। ये ठीक है? हाँ जी सर, राइट एंगल ट्रायंगल पे बिल्कुल ठीक लिखा आपने। तो अगर ये मैंने ठीक लिखा तो b² की वैल्यू आ गई h² which is k² minus p² which is kx² which is equal to k² minus k² x²। तो यहां से b की वैल्यू आ जाती है k² टाइम्स 1 माइनस x²। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने k² को इसमें से कॉमन लिया और लिख दिया। तो b की वैल्यू b² की वैल्यू आ जाती है k² 1 माइनस x²। तो b की वैल्यू आ जाती है k टाइम्स, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा मेरे को इसका, तो k का स्क्वायर रूट लिया मैंने, जो k बना, और इसका स्क्वायर रूट लिया मैंने जो 1 माइनस x² स्क्वायर रूट में हुआ। ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट। बात समझ में आ गई आपको? यहां से मैंने स्क्वायर रूट लिया और पॉजिटिव वाले को रखा, क्योंकि साइड जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। स्क्वायर रूट इसके दो आते हैं, प्लस माइनस, तो मैंने पॉजिटिव वाले को ले लिया। तो b की वैल्यू मेरी आ गई which is equal to k times अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x²। ये बात समझ में आ गई आपको? तो b की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई मेरे पास। तो अब मैं बाकी के रेशोज लिख सकता हूं। बाकी के रेशो तो आप लिख सकते हैं इस ट्रायंगल से। चलिए, cos a पूछा था इसने, तो cos a मैं लिख देता हूं। cos a इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है मेरा k इंटू 1 माइनस x² ओवर हाइपोटेन्यूज है मेरा k। ये मैंने उस ट्रायंगल से लिखा, cos a लिखा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और वैल्यू लिखी उसकी। तो k से k कैंसिल आउट हो गया, तो cos a आया मेरा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x²। अब आप देखें इधर और बहुत गौर से देखें कि x क्या चीज थी, x क्या था। x में साइन a को माना था मैंने, साइन a को मैंने x बोला था। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ
x को मैंने वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos a को मैंने साइन की टर्म्स में लिख दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया। एक्सप्रेस cos a इन टर्म्स ऑफ साइन a। एक्सप्रेस cos a इन टर्म्स ऑफ साइन a। तो cos a को मैंने साइन की टर्म्स में लिख दिया। सिमिलरली आप रिवर्स कर सकते हैं, साइन a को cos a की टर्म्स में लिख सकते हैं, जो आएगा साइन a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। आप करके देख सकते हैं। तो ऐसे आप बाकी रेशियोज लिख पाएंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, चलिए ऐसे ही कुछ और सवाल देख लेते हैं ताकि इस पे अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपकी, क्योंकि ऐसे सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। टू एक्सप्रेस वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक और सवाल कर लेते हैं। एक्सप्रेस sec a in terms of cosec a। sec a को एक्सप्रेस करना है cosec a की टर्म्स में। तो जिसकी टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है उसको हम मान के चल देते हैं। तो अब मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूं। तो लेट cosec a इज इक्वल टू x। तो cosec a को x लिखा तो ऑब्वियसली ये रेशियो x/1 है। ट्रायंगल के पास गया, उससे पूछा मैंने कि मैं लेकर आया था cosec a x/1, आप बताइए। वो ट्रायंगल ने बोला मेरे को कि आप रेशियो लेकर आइए। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं इस रेशियो को kx/k कह देता हूं, k इंटू एक्स बाई के। अब ठीक है ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल ने बोला हाँ जी, बताइए एंगल ए। मैंने कहा ये रहा एंगल ए आपके लिए, ये एंगल बी, ये रहा सी, ये 90 डिग्री। बोला ठीक है, आपने ट्रायंगल बता दिया मेरे को, एंगल भी बता दिया जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए। तो मैं आपको देता हूं, ये आपके लिए P होना चाहिए, ये आपके लिए B होना चाहिए, ये आपके लिए H होना चाहिए, क्योंकि आपने एंगल ए के रेशियोज बोले थे मेरे को। मैंने कहा ठीक है। बोले क्या वैल्यू लेकर आए आप? बोले जी मैं लेकर आया cosec a। बोला cosec a इस ट्रायंगल की टर्म्स में बोलिए। तो cosec a को मैंने बोला h/p। ये cosec a है। बोला बिल्कुल ठीक बोला आपने, h/p। तो बता दीजिए h kx है और p k है। राइट एंगल ट्रायंगल था। बहुत खुशी से उसने b की वैल्यू मेरे को बता दी कि आप b को ऐसे लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h स्क्वायर इज k स्क्वायर x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। k स्क्वायर कॉमन लेके आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1। तो b बोलते हैं, ट्रायंगल बोलता है कि b की वैल्यू मैं आपको देता हूं इसका स्क्वायर रूट, जिस k² इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और
ये हो जाता है k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ट्राइंगल ने मुझे b की वैल्यू बताई k इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ध्यान रखिए पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी क्योंकि साइड की लेंथ है b, साइड की लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती है ट्राइंगल में, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आपको b की लेनी पड़ेगी। तो b इसने मेरे को बता दिया, ट्राइंगल ने b इसने मेरे को बता दिया कि b कुछ नहीं है बल्कि k अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो आप मेरे पास रेशो लेकर आए थे कोसेक का, मैंने आपको b बता दिया। यहां पर आए और मैंने बोला ट्राइंगल से कि अब बताइए मुझे सेक ए क्या है, क्योंकि मुझे सेक ए चाहिए। ट्राइंगल ने बोला सेक ए, रेशो बताइए सेक ए। मैंने कहा सेक ए मैं डिफाइन करके आ रहा हूं h अपॉन बी। बोला ठीक है, h आप के एक्स लेकर आए थे, b मैंने आपको बताया k अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। मैंने कहा ठीक है, तो k से k कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। बोले सेक ए मेरे हिसाब से, ट्रायंगल बोलता है सेक ए मेरे हिसाब से इतना है, जो रेशो है वो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है। लेकिन जो मैं लेकर आया था x की वैल्यू वो कोसेक ए थी, तो यहां पर सेक ए को मैंने लिख दिया कोसेक ए, x की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। इस तरह से आपने सेक ए को लिखा कोसेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। बात क्लियर है? ये बात क्लियर होगी आपको? तो आपने एक रेशो को दूसरे रेशो की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। ऐसे ही आप किसी भी रेशो को किसी दूसरे रेशो के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको बेसिक्स याद रखने हैं। रेशो लेकर आइए, के की टर्म्स में लेकर आइए उसको, ट्रायंगल के पास जाइए, तीसरी अननोन साइड पूछिए उससे, और फिर बाकी के सारे रेशोज लिख दीजिए। ये आपको क्लियर हो गया एवरीवन? ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ध्यान रखिए इसको, एग्जाम में पूछता है तो गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो आपके एक्सरसाइज 8.1 के कुछ सवाल मैं कर लेता हूं। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन कहता है, मैं एक रैंडम क्वेश्चन ले लेता हूं। इफ 3 cot a, if 3 cot a is equal to 4, then check whether 1 minus tan square a, 1 minus tan square a over 1 plus tan square a, 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। ये चेक करना है आपको। अगर cot 3 cot a 4 है तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एक रेशो मुझे मालूम है, थोड़ा सा
गंदा लिखा हुआ है, और इसको हम ठीक कर लेते हैं पहले। 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इट इंप्लाइज cot A इज इक्वल टू 4/3। एक रेशो मुझे बात मालूम हो गया, इसको मैंने k की टर्म्स में लिखा, 4k/3k। ट्रायंगल के पास गया, ट्रायंगल ने बोला पहले परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस की टर्म्स में लेकर आइए। मैंने कॉट ए से पूछा कि आप बताइए आप कैसे डिफाइन होते हैं। कॉट ए ने बोला कि मुझे आप आराम से b/p लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो b/p 4k/3k। ट्रायंगल के पास में पहुंचा, ए मेरा एंगल ये हो गया, बी पे राइट एंगल सी, ए के लिए पी ये है, बी ये है और एच ये है। तो ट्रायंगल के पास पहुंचा, मैंने कहा मैं b/p लेकर आया। बोला ठीक है, बता दीजिए। 4k p 3k ये मैं लेकर आया हूं आपके लिए। ट्रायंगल ने बोला h मैं बता देता हूं आपको, h इज नथिंग बट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यूज रखी मैंने, 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, और h इज इक्वल टू 5k। टेक स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट। h square was 25k square, hence h is 5k, positive value of h 5k। तो h मुझे ट्रायंगल ने बता दिया। अब अगर h ट्रायंगल बता चुका है तो बाकी आप कोई भी रेशो लिख सकते हैं इस ट्रायंगल से। मैं सीधे लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, LHS को मैं लेके चला, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए की वैल्यू बताइए ट्रायंगल से। आपने बोला टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने कहा इसको लिखिए 3k/4k का होल स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। नीचे वाले के लिए आप लिखिए 1 प्लस 3k/4k का होल स्क्वायर। मैंने कहा ये भी ठीक है। फर्दर सॉल्व करने पे ये k से k कैंसिल आउट हो जाते हैं, ऊपर आता है 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर विच इज 9/16। नीचे आता है 1 प्लस 9/16, ये होता है, एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 1, 16 माइनस 9 विच इज 7/16 whole over 16 plus 9 25/16। 16 से 16 cancels out and it is nothing but 7/25। so the LHS reduces to 7/25। LHS 7/25 है। क्लियर है ये आपको? तो अगर LHS 7/25 है, let's check what is RHS now। RHS में यहां सॉल्व कर देता हूं। देखिए RHS कितना है मेरा, RHS मेरा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। वैल्यूज रख दीजिए, cos स्क्वायर a मींस व्हाट, cos a is b/h। b/h means 4k
ओवर 5k का होल स्क्वायर माइनस साइन ए इज p अपॉन h 3k ओवर 5k का होल स्क्वायर, सॉल्व किया, k कैंसिल्स आउट, 4/5 होल स्क्वायर विच इज 16/25 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर विच इज 9/25 विच इज इक्वल टू, एलसीएम लिया, सब्ट्रैक्ट किया, 7/25. So LHS and RHS both are same, hence this equality holds. So the question says to check whether this is true or false. I will say this is true. This statement is true. Clear है? ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं आपकी इस एक्सरसाइज का। स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको याद रखना है ऐसे सवालों को करने के लिए। जहां भी आपको दिक्कत हो आप ट्रायंगल की मदद ले सकते हैं। ट्रायंगल को रेशो बता दीजिए दो साइड का, इसी साइड ट्रायंगल आपको बता देगा। क्लियर है ये? एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1/√3, then find cos A cos C, cos A multiplied by cos C minus sin A sin C। क्वेश्चन समझ गए आप? अगर tan A एक रेशो मेरे को ट्रायंगल में दे रखा है तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो सर अप्रोच करने के लिए इसको कैसे अप्रोच करें? सर ये सारे रेशोज मुझे पता होने चाहिए। तो सर tan A तो एक ही टर्म्स में रेशो मुझे पता है, तो cos A और sin A तो मैं पता लगा लूंगा ट्रायंगल से। क्या मैं C की टर्म्स में पता लगा सकता हूं? हाँ भाई, क्यों नहीं पता लगा सकते हम लोग? अगर एक ही टर्म्स में मुझे P, B और H मालूम है तो C की टर्म्स में मुझे मालूम होंगे। दो ही तो एंगल अननोन है राइट एंगल ट्रायंगल में, एक एंगल तो 90 डिग्री का है ही। तो जब मैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा इन रेशोज से तो मुझे सारे रेशोज मालूम होंगे, ए के भी और सी के भी। उससे मैं यहाँ पे लिख दूंगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया आपको? तो कैसे करें? सर tan A 1/√3 दे रखा है, चलो tan A से पूछते हैं। tan A अंकल आप क्या कहते हैं? आप 1/√3 हैं, tan A बोलते हैं। पहले तो मुझे आप k की टर्म्स में लिख लीजिए। मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, आपको मैं k/√3 k लिख देता हूँ। अब आप खुश हैं? tan A बोलते ठीक किया। अब k कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब मैं ठीक है, जनरल आपने लिख दिया मेरे को। मैंने आपसे पूछा डिफाइन कैसे होते हैं tan A साहब? tan A बोलते हैं कि आप मुझे P/B लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन जैसे ही मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखने गया, मेरे को एंगल विजुअलाइज करना पड़ा, एंगल देखना पड़ा ट्रायंगल में। तो मैं बोला कि देखिए मैं P/B इस एंगल के लिए लिख रहा हूं, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ए के सामने वाली साइड को P बोल दूंगा, बेस
और एच जिसपे ए बना हुआ है उसको बी बोल दूंगा, बाकी तीसरी हाइपोटेन्यूज को मैं एच बोल दूंगा। ये एंगल एक ही टर्म्स में मैंने बोल दिए इनको। बोला बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो P अपॉन बी मैंने बोला कि P अपॉन बी मेरा K अपॉन रूट 3 K है। तो ट्रायंगल के पास में लेके गया, उसको मैंने बोला P आपके लिए K है, B आपके लिए रूट 3 K है, बताइए H कितना है। ट्रायंगल ने बोला आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर को लिखा के स्क्वायर प्लस रूट 3 टाइम्स के का होल स्क्वायर। इसको फर्दर लिखा के स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर which is 4k square and hence h is equal to 2k। स्क्वायर रूट आपने यहाँ पे ले लिया और पॉजिटिव वाला रख लिया। तो h ने बोला मैं 2k हूं, आपको k के टर्म्स में चाहिए था, मैंने बता दिया मैं 2k। बोला बिल्कुल ठीक है, आपने बोला आप 2k हैं तो बताइए फिर कौन से बोलिए। ट्रायंगल साहब से पूछा कौन से बताइए मेरे लिए। बोला बोलिए क्या चाहिए आपको। मैंने कहा b अपॉन एच। बोला ठीक है ले लीजिए, b रूट 3 है, रूट 3 के ओवर एच 2 के है, के से के कैंसिल आउट हो गया। ट्रायंगल बोला b अपॉन एच इज रूट 3 अपॉन 2। तो cos इज रूट 3 अपॉन 2। मैंने उससे पूछा साइन ए बता दीजिए, इसकी भी जरूरत है मेरे को। तो बोला p अपॉन एच लिख लीजिए, p आप k लिख रहे हैं, h मैंने आपको 2k बताया है, तो साइन ए मैं आपको बता देता हूं 1/2। अब ए वाले आ गए, सी वाले कैसे आएंगे, सी वाले रेशियोज कैसे आएंगे। तो इस एंगल से पूछते हैं। इसके लिए कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। कहानी क्या बदल जाएगी कि सी वाले एंगल के लिए फॉर एंगल सी, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज बेस एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूज। ये एंगल सी के लिए, क्योंकि एंगल सी के सामने वाली साइड को अब मुझे बी नहीं पी कहना पड़ेगा, और जिस साइड पे एंगल बना हुआ है उसको पी नहीं बी कहना पड़ेगा, वो बेस है। इस एंगल को अगर आप देखें, इस राइट एंगल ट्रायंगल को यहां से विजुअलाइज करें, यहां से विजुअलाइज करें, अगर आप इसको यहां से विजुअलाइज करके देखें तो ये P नजर आएगा, ये B नजर आएगा, ये H नजर आएगा। इसीलिए AB P है, BC B है, AC H है। तो C के लिए अब मैं रेशियो लिख सकता हूं। तो मैंने ट्रायंगल से पूछा बताइए cos C बता दीजिए मेरे को। ट्रायंगल बोलता है ठीक है, cos C क्या डिफाइन करते आए हैं आप। मैंने बताया उसको B अपॉन H। बोला B बोलिए। मैंने कहा BC। बोला BC तो आप K लिख लीजिए। बोला H बोलिए। मैंने कहा AC। बोला कोई बात नहीं, आप 2K लिख लीजिए। ये 1/2 आ गया। क्लियर है ये आपको। मैंने फिर उससे पूछा मुझे साइन सी की भी जरूरत है, जो कि मैं P अपॉन H से डिफाइन करता हूं। बोला P चाहिए एंगल C के लिए, P AB है सर, AB है। ट्रायंगल ने बोला आप इसको रूट 3K लिख लीजिए और H को 2K लिख लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो ये √3/2 आ गया। बात क्लियर है आपको ये।
तो सारे रेशियोज मेरे पास हैं, एक्सप्रेशन में रख दीजिए। हेंस cos A cos C cos C माइनस sin A sin C इज इक्वल टू, रखिए cos A की वैल्यू रखिए √3/2, cos C की वैल्यू रखिए 1/2, माइनस sin A की वैल्यू रखिए 1/2, sin C की वैल्यू रखिए √3/2। ठीक है, ये दिस इक्वल टू √3/4 माइनस √3/4 which is equal to 0. तो cos A cos C minus sin A sin C is 0 if tan A is 1/√3 in a right angle triangle. तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ये बहुत ही डिटेल में आपको हमने बताया। आप जब क्वेश्चंस करने लगेंगे तो आपको ये चीजें इजी लगने लगेंगी, दिखने लगेंगी ट्रायंगल से, और आप सीधे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने आज किए ट्रिग्नोमेट्री के, याद रखें। एक्सरसाइज 8.1 आप ट्राई कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक से, या और भी अगर आपके पास कोई और बुक हो और क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड, वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, और फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश कर सकते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आगे बढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री को, और फिर हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, जो कि आपको बाय हार्ट याद रखने हैं सोते जागते। और हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, जिसमें बहुत से बच्चे स्ट्रगल करते हैं, उसको हम इजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दो चीजें लेकर आएंगे आपके लिए इजी बनाकर। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और पूरे मैथ्स और साइंस से रिलेटेड जिसकी सीरीज हम लोग अभी चला रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, एंड थैंक यू सो मच।